स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की बात की थी एनसीईआरटी के। आज हम एनसीईआरटी के तीसरा वाला एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे, जिसमें सबसेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपने हमारे जो सबसेट जो बनाया है वीडियो सबसेट के ऊपर, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। तो पहला है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या इज नॉट सबसेट भरकर सही कथन बनाइए। तो यहाँ पर सबसेट यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। तो हमने कहा था यदि इक्वल तो है ना यहाँ पर, तो इसको प्रॉपर सेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2, 3, 4। वो यहाँ देखिए, हम जानते हैं जो सबसेट होता है उसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होता है। तो देखिए जो सेट ए का एलिमेंट है बी में है कि नहीं। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये दूसरे सेट में है, तो जो सेट ए है वह सेट बी का सबसेट है। दूसरा देखते हैं ए बी सी। यहाँ पर जो सेट ए है उसमें बी का एलिमेंट है, बी में है कि नहीं एलिमेंट। देखिए ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी है कि नहीं, यहाँ पे ए है ही नहीं, डी है। तो ए का जो सेट है, सेट ए है, उसका एलिमेंट बी में है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अगला इस प्रकार दिया गया है, यह सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और दूसरा सेट दिया गया है, यह सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो हमारा विद्यालय है उसमें ही कक्षा 11 का जो क्लास होगा उसमें होगा, कक्षा होगा। तो जो दूसरा सेट है वह बड़ा है, यानी जो पहला सेट है वह दूसरे सेट में है, तो यह सबसेट होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यह सच दैट इस प्रकार है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और दूसरा है, यह सच दैट एक समान समतल में वृत्त है। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, जो कंडीशन पहले में देना था वह दूसरे में दे दिया गया, यानी दूसरा वाला जो सेट है वह पहले सेट से छोटा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समान यहाँ पर कह दिया है। यहाँ पर हो सकता है समतल में एक समान ना हो, असमान हो, यहाँ पर एक समान कह दिया, यानी दूसरा वाला सेट छोटा है। तो जो सेट ए का जो है वह इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सच दैट इस प्रकार है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और यहाँ पर यह सच दैट किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो यहाँ पर आयत है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो दोनों में तो इक्वल है ही नहीं कोई, तो इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। इस प्रकार यहाँ दूसरा है, चौथा है, यह सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यह सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज है। तो हो सकता है या यह त्रिभुज भी समबाहु हो सकता है कई त्रिभुज यहाँ पर हों। तो जो सेट है बी है, यहाँ पर ये वाला सेट है वो हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं जो सेट ए है इस सबसेट होगा दूसरे वाले का, तो यह सबसेट होगा। अगला है, यह सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं इसमें 0 को शामिल नहीं करते हैं और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और यहाँ पर यह सच दैट एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या हम जानते हैं एक नेचुरल नंबर से बड़ी ही होती हैं, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेट बी है वह सेट ए से बड़ा है, तो सेट ए सबसेट ऑफ बी होगा। यहाँ पर अगला है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो पहला दिया गया है, ए कमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ पे देखिए, हम सबसेट जानते हैं कि ए का जो सेट ए का एलिमेंट हो बी में है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए कमा बी इसमें दिया गया है, यहाँ ए कमा बी इसमें भी है, तो यह तो सबसेट है, और दिया गया नहीं है तो यह गलत होगा, असत्य होगा। अगला है, ए कमा ई इज सबसेट ऑफ, यह सच दैट इस प्रकार दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी वोवेल्स हैं। तो हम जानते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें ए ई दिया गया है, यानी ये दूसरा वाला जो सेट है वह बड़ा है, इसमें ए ई आई ओ यू 5 हैं, तो इस प्रकार यह सबसेट होगा, तो यह सही है। अगला है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो यानी 1, 2 इसमें है ही नहीं दूसरे सेट में, तो इट इज नॉट सबसेट होना चाहिए, यानी असत्य है। अगला है, जो इसमें ए है इस सबसेट ऑफ ए बी सी, यह भी सही होगा क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है, जो सेट ए का एलिमेंट है बी में है। यहाँ अगला है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। तो यह भी हम देख रहे हैं कि जो ए है वह ए बी सी जो सेट है
उससे संबंधित है, उसका एलिमेंट है। तो अगला देखते हैं, एक सच दैट इस प्रकार दिया गया संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 से कम है और एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी हो जाएगा 2, हो जाएगा 4, हो जाएगा बस। अगला है तो और दूसरा वाला जो सेट है, एक सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो पहले में है 2, 4, इसमें केवल देखें तो 2, 4 है, और दूसरे वाले में देखें तो यदि हम प्राकृतिक संख्या यहाँ भी दिया गया है तो 1 हो गया, 2 से भी विभाज्य होगा जो 36 है, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा। तो 5 दूसरे वाले में भी नहीं है, यानी जो सेट बी है इसमें हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यह सत्य होगा। या जो माप सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपलब्ध है, तो यह सत्य होगा। अगला है, मान लीजिए दिया गया है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 को यहाँ पे एक एलिमेंट के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। सेट का एक एलिमेंट 3, 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है वही हमको बताना है। तो पहला दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसको सेट के रूप में 3, 4 दिया गया है, सबसेट ऑफ ए। तो हम जान रहे हैं जो 3, 4 है यहाँ पर एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट किया गया है, जबकि यहाँ पर एक सेट दे दिया गया है और कह रहा है ये सबसेट ऑफ ए। तो यह पहले ही गलत होगा क्योंकि यह सेट नहीं एलिमेंट है उसका, तो यह गलत होगा। अगला है 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एकदम सही होगा क्योंकि यह सेट का एलिमेंट है। अगला है दिया गया है 3, 4 एलिमेंट है, उसको इसका एक सेट है जो वो सबसेट है ए का, तो यह एकदम सही होगा क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो रखा गया है जो कि सेट ए में उपलब्ध भी हैं, तो यह सबसेट होगा ए का। अगला दिया गया है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो हम देख रहे हैं कि 1 एक है, इसमें उपलब्ध है एलिमेंट ऑफ ए, यह सत्य होगा। अगला है 1 इज सबसेट ऑफ ए, हम जानते हैं जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होता है, यहाँ पर सेट दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर 1 केवल लिखा गया है। सेट को हमेशा जो करली ब्रैकेट होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह सेट ही नहीं है, तो कहाँ से इसका सबसेट होगा, तो यह गलत है। अगला 1, 2, 5 इस सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2, 5 3 एलिमेंट है और इस सेट है, इस सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं? यह होगा क्योंकि यह जो एलिमेंट है ए में उपलब्ध है। अगला है 1, 2, 5 एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का एलिमेंट की बात की गई, इसमें इन्होंने सेट बना दिया है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, तो यह गलत होगा। यदि छोटे ब्रैकेट में लिखते तो सही होता। अगला है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, यह भी गलत होगा क्योंकि 1, 2, 3 जो है 3, 4 एलिमेंट यहाँ पर ट्रीट किया गया है, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें उपलब्ध ही नहीं होगा क्योंकि 3, 4 उसको एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट किया गया है। यहाँ पर मान लीजिए 3 है ही नहीं, तो यह सबसेट नहीं होगा ए का। अगला है 9वां है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, हम देख रहे हैं ए में 5 है ही नहीं, तो यह एलिमेंट नहीं होगा, ए का एलिमेंट नहीं होगा। अगला है 10वां 5 सबसेट ऑफ ए, यह भी नहीं होगा। यदि होगा क्यों नहीं, यदि इसको सेट के रूप में यदि करली ब्रैकेट में लिखा होता तो यह होता, लेकिन इसको करली ब्रैकेट में इसको सीधे एलिमेंट के रूप में लिख दिया गया, तो यह वैसे ही नहीं होगा। अगला है 5 सबसेट ऑफ ए, इसको देखें यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है सेट के रूप में, तो यह होगा या सबसेट ए का सबसेट होगा। तो यह अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से सभी उप समुच्चयों को लिखिए। तो हमने उप समुच्चयों को कैसे लिखा जाता है पिछले वीडियो में बताया था। अब पहला जैसे है 4 का पहला है ए, तो इसको एक तो हो जाएगा सबसेट ए हो जाएगा और दूसरा आई, ये 2 एलिमेंट होंगे। अगला दूसरा है ए कामा बी है, तो इसको जो सबसेट हो जाएगा एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक ए कामा बी हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आए तो हमारा पिछला वीडियो जाके अच्छे से देख लें, समझ में आ जाएगा। तीसरा है
1,2,3 1,2,3 तो इसको लिखेंगे 1 2 3 एक एक का पहले लेंगे, फिर दो दो का 1,2 कामा लगाएंगे 1,2 2,3 एक 3,1 एक हो जाएगा 3,1 हो गया, एक 2,3 फिर बस ये हो गया, और एक हो जाएगा 1,2,3 और एक हो जाएगा 5। तो इतने एलिमेंट होंगे। अगला है चौथा है 5 दिया गया है, तो 5 है तो इसका एक ही सबसेट होगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी ए के कितने हुए हैं। यहाँ पी ए पावर सेट है। पावर सेट हमने बताया था कि पावर सेट होता है जो वह सबसेट का उल्टा होता है, यानी यहाँ यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो बी इज पावर सेट ऑफ ए, इस प्रकार हमने कहा था। तो ए इक्वल टू दिया गया है बी, ये ए इक्वल टू 5 दिया गया है, ए इक्वल टू 5, तो पी ए में एलिमेंट की संख्या केवल 5 हो जाएगी, इसका आंसर ही होगा। अगला है निम्नलिखित में से अंतराल के रूप में लिखिए। तो हमने इंटरवल के बारे में डिस्कस नहीं किया था, ये थोड़ा मिस हो गया, तो आइए देखते हैं ये इंटरवल क्या होता है। ये क्या मान लीजिए संख्या रेखा हो गया, इसमें एक एलिमेंट ए और बी से के मध्य एक सेट है, तो इसको ये जो दो गोले हैं इनको यहाँ पे अभी खाली है, तो ए और बी के मध्य जितने एलिमेंट आएंगे वो सारे हो जाएंगे। इधर हम ये मान सकते हैं निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो मान लीजिए इसको हम यदि हम उसमें लिखें ब्रैकेट के रूप में, तो इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल, या छोटे ओपन इंटरवल को जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इसको ए कामा बी में लिखेंगे, या कहीं कहीं किताबों में हम पाते हैं इस प्रकार से, इसको ओपन कर देंगे कामा बी इस प्रकार। और यदि मान लीजिए दूसरा इस प्रकार है, सेट दिया गया है ए और बी के मध्य, कि पहला वाला जो गोला है इसमें यह खाली नहीं है, भरा है, जबकि दूसरा वाला खाली है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्योंकि भरा है तो इसको बड़े ब्रैकेट से इसको डिनोट करेंगे ए कामा, या खुला है या ब्रैकेट, यानी इसमें बी को शामिल नहीं करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा ए और बी इसमें शामिल नहीं है, इसमें ए को शामिल करेंगे बी को नहीं, या इसको इस प्रकार लिखेंगे ए कामा बी इस प्रकार से। यदि मान लीजिए कि दोनों भरे हैं इस प्रकार, ये भी गोला है ये भी गोला, यानी ए और बी दोनों सम्मिलित हों, तो इसको बड़े ब्रैकेट में ए कामा बी डिनोट करेंगे बस। और यदि मान लीजिए यहाँ पर ए ना खाली होता, बी खाली होता, मतलब इसमें बी भरा होता, ए खाली होता, तो इसको यहाँ पर बी ए के तरफ लगाएं बड़ा ब्रैकेट, वहाँ बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, क्या है क्वेश्चन, अंतराल के रूप में लिखना है। यक्स इस प्रकार दिया गया है, एलिमेंट ऑफ आर है, जहाँ यक्स का मान -4 से बड़ा है और 6 से इक्वल या बराबर है। तो इसको सेट के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से, यदि संख्या रेखा पर दर्शाएं तो ये हो गया -4, यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन लगा, यानी 6 सम्मिलित है, इसको तो यानी इसको हम कलर कर देंगे, इसको 6 लिखेंगे इसके मध्य में। तो इसको हम क्या पाएंगे, इसको ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा मिस हो गया, ये नहीं ब्रैकेट लगा क्योंकि -4 तो सम्मिलित है नहीं, तो इसको छोटे ब्रैकेट में -4 लिखेंगे और कामा 6 इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिखेंगे, इसको ओपन ब्रैकेट -4 कामा 6 क्लोज ब्रैकेट, ये हो जाएगा पहले का आंसर। तो समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, 6 यक्स इस प्रकार एलिमेंट ऑफ आर है, रियल नंबर है यहाँ पर। यक्स इज दैट इस प्रकार है कि यक्स का मान -12 से छोटा है और -10 से -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, यानी यक्स का मान
-12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ इक्वल नहीं लगा, यानी दोनों जो होंगे गोले वो खाली रहेंगे। थोड़ा सा मिस हो गया तो दूसरा बना लेते हैं, दोनों खाली होंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, यहाँ -12 हो जाएगा। तो एलिमेंट तो इसको इस प्रकार लिखेंगे -12 -10, या छोटे कोष्टक में इसको लिखेंगे -12 -10, यानी -12 और -10 इसमें सम्मिलित है ही नहीं। अगला क्या है, x सच दैट इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ x का मान 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 7 से लेकिन छोटा होना चाहिए। यहाँ दिया गया है x का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम संख्या रेखा पे पहले तो इक्वल है तो ये रंगीन हो जाएगा गोला ये वाला, और बी वाला हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं है तो खाली रहेगा। तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो इसको लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में 0, 7 ओपन इंटरवल में, ओपन ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। अगला है x सच दैट इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ x का मान 3 के इक्वल या बड़ा है और 4 से छोटा या इक्वल है। यानी अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये तीसरा था और चौथा है, जो x का मान है वह है 3 के से बड़ा या इक्वल, जबकि 4 से छोटा या इक्वल। तो इसको हम दोनों तरफ ओपन, ये ओपन नहीं मतलब दोनों ओर खाली होगा गोला, नहीं भरा होगा गोला, क्योंकि इक्वल दिया गया है। ये 4 ये 3, ये क्लोज्ड ब्रैकेट में 3, 4 लिखेंगे। अगला है बस इतना। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो जो ऊपर वाला था उसको इंटरवल रूप में लिखना था, अब इंटरवल में लिखा दिया गया है उसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, पहला दिया गया है ओपन ब्रैकेट में -3, 0, तो इसको लिखेंगे इसको सेट के रूप में लिखेंगे x सच दैट x का मान इस प्रकार, x का इज एलिमेंट ऑफ आर है, आर ही लेंगे ज़्यादातर जगह पे, क्योंकि जो 3 है वह क्लोज्ड नहीं है। तो लिखेंगे इसका मान x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा, इसका ये आंसर होगा। यदि बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर दिया होता तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये पहला था। दूसरा दिया गया है दोनों बड़े ब्रैकेट हैं 6, 12, दूसरा है। तो ध्यान इसको इस प्रकार लिखेंगे x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ x का मान 6 से बड़ा या इक्वल, 12 से छोटा या इक्वल, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट दिया गया है। अगला है ओपन ब्रैकेट में 6, 12 क्लोज्ड ब्रैकेट, तीसरा है। इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ x का मान 6 से बड़ा, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, खुला ओपन इंटरवल है, लेकिन 12 की ओर लगेगा, लेस और इक्वल 12, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है चौथा -23, 5 क्लोज्ड ब्रैकेट में -23, 5 ओपन, चौथा है। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज एलिमेंट आर, जहाँ x का मान 23 के से बड़ा या इक्वल -23 है, जबकि 5 से छोटा होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा। तो अगले एक क्वेश्चन में बात करते हैं, शायद ये सब अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक
समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यानी कौन सा यूनिवर्सल सेट, जो हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट जो होता है वह सभी सेटों का सुपर सेट होता है। यानी वह उसमें सारे एलिमेंट उस सेट के आएंगे, उससे ज़्यादा ही कुछ एलिमेंट होंगे, कम नहीं होंगे। तो समकोण त्रिभुज का सेट समुच्चय, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है हो सकता है उसमें उससे ज़्यादा एलिमेंट ना हो, कुछ उसके बराबर ही एलिमेंट हो। तो समकोण त्रिभुज के त्रिभुजों का समुच्चय लिया गया है। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा क्या होगा। समकोण त्रिभुज है तो और कौन सा त्रिभुज इससे मैच खाएगा। तो समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज एक केवल त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, इसके इक्वल में लिखेंगे। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स जो है इस प्रकार है कि वह त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज। ये दोनों हो सकता है इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ये यहाँ भी इस प्रकार हो जाएगा। ये पहला का था, ये दूसरा का। समद्विबाहु यानी है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। यहाँ भी यक्स सच दैट इस प्रकार होगा। एक तो त्रिभुज हो जाएगा कोई भी, एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, एक हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ये तीनों हो सकते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। समुच्चय दिया गया है A = 1, 3, 5, B = 2, 4, 6, C = 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों A, B, C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिए जा सकते हैं, यानी कौन सा यूनिवर्सल सेट के लिए लिए जा सकते हैं। जो यूनिवर्सल सेट होता है वह सबका सुपर सेट होता है। यानी इन तीनों का ऐसा जो एलिमेंट हमको सेट लेना है जिनमें इन तीनों का एलिमेंट हो। तो पहले देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 0 भी है, 8। यानी देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 7, 8 नहीं है इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें सभी हैं। ये एक दूसरा ये तो हो जाएगा पक्का। ये भी देख लेते हैं, इसमें 0 शामिल है ही नहीं। तो जो तीसरा वाला होगा इसको यूनिवर्सल सेट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन थे, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आगे जो अगला जो एक्सरसाइज है उसको आगे देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।